ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज हम उस दिव्य सत्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जानकर मनुष्य का भय समाप्त हो जाता है और शरीर में छिपे रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। प्रश्न केवल इतना है कि शिव चर्चा क्यों करनी चाहिए और यह रोगों का अंत कैसे करती है। इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। कोई शारीरिक रोग से जूझ रहा है तो कोई मानसिक तनाव से, कोई भय में जी रहा है तो कोई अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित है। जब मन अशांत होता है तो शरीर स्वतः रोगी हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मन ही रोगों की जड़ है और मन की शांति ही आरोग्य का मार्ग है। यही कारण है कि महादेव को केवल संहारक नहीं बल्कि वैद्यनाथ कहा गया है। वे रोगों के चिकित्सक हैं। वे मन और आत्मा दोनों का उपचार करते हैं। शिव चर्चा उस दिव्य औषधि के समान है जो बिना किसी दुष्प्रभाव के मनुष्य को भीतर से स्वस्थ बनाती है। जब शिव का नाम लिया जाता है, जब उनकी लीला और गुणों की चर्चा होती है, तब वातावरण की ऊर्जा बदलने लगती है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और सकारात्मकता जन्म लेने लगती है। यही सकारात्मकता रोगों के नाश का पहला चरण होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल कथा सुन लेने से क्या होगा, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि शिव चर्चा केवल शब्दों का समूह नहीं है। ये कंपन है, यह ऊर्जा है। जब ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता है तब यह मंत्र हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि ध्वनि का सीधा प्रभाव मानव शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। शिव चर्चा में जब बार बार महादेव का स्मरण होता है तब हमारे भीतर जमी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या और दुख जैसे भाव धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। यही भाव अधिकांश रोगों का कारण होते हैं। जब कारण समाप्त होता है तो परिणाम अर्थात रोग भी स्वतः शांत होने लगता है। महादेव को अवघड़ कहा जाता है। वे सरल हैं, सहज हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे यह नहीं देखते कि भक्त कितना बड़ा विद्वान है या कितना बड़ा धनवान है। वे केवल भाव देखते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से शिव चर्चा करता है या सुनता है तो महादेव उसकी पीड़ा को समझ लेते हैं। अनेक कथाएं और अनुभव इस बात के साक्षी हैं कि असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को शिव भक्ति से राहत मिली है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभवों की सच्चाई है। शिव चर्चा सुनते सुनते मनुष्य अपने दुखों को भूलने लगता है। जब मन दुखों से मुक्त होता है तब शरीर को भी विश्राम मिलता है। यही विश्राम आरोग्य का मार्ग बनता है। शिव चर्चा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे शिव स्वयं समाधि में लीन रहते हैं, वैसे ही भक्त का मन भी स्थिर होने लगता है। स्थिर मन ही स्वस्थ मन है और स्वस्थ मन में रोग टिक नहीं पाते। शिव चर्चा करते समय जब हम ये समझने लगते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं, तब मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है। भय समाप्त होते ही अनेक मानसिक रोग अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा रोग तनाव है। तनाव से ही रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा, अवसाद जैसे रोग जन्म लेते हैं। शिव चर्चा तनाव को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए संसार की भागदौड़ से हटकर महादेव के ध्यान में डूब जाता है तब उसका मन विश्राम पाता है। यही विश्राम औषधि का कार्य करता है। शिव चर्चा हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे स्वीकार करना है। जब स्वीकार भाव आ जाता है तब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। शिकायतें समाप्त होते ही मन हल्का हो जाता है। शिव चर्चा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य को अकेला नहीं महसूस होने देती। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि महादेव उसके साथ हैं, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बढ़ते ही रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। चिकित्सक भी कहते हैं कि रोगी का मनोबल मजबूत हो तो उपचार जल्दी प्रभाव दिखाता है। शिव चर्चा वही मनोबल प्रदान करती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि शिव चर्चा कोई साधारण धार्मिक कर्म नहीं है। ये जीवन को संतुलित करने की दिव्य प्रक्रिया है। ये रोगों का अंत इसलिए करती है क्योंकि यह उनके मूल कारण को समाप्त करती है। यदि आप किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं तो शिव चर्चा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पूरे विश्वास और श्रद्धा से महादेव का स्मरण कीजिए। उन्हें अपना दुख समर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। शिव चर्चा का प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में उतरता है और बिना शोर किए अपना कार्य करता है। यह कोई त्वरित चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर काम करती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव चर्चा सुनता है तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगती है। वह ये समझने लगता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह किसी कारण से हो रहा है और हर पीड़ा के पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य छिपा है। ये समझ आते ही मनुष्य का विरोध भाव समाप्त होने लगता है। विरोध समाप्त होते ही तनाव कम होता है और तनाव कम होते ही अनेक रोग स्वतः ही कमजोर पड़ने लगते हैं। महादेव को कालों का काल कहा गया है। वे समय से परे हैं। जब हम शिव चर्चा करते हैं तब हम भी कुछ क्षणों के लिए समय की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। उस समय न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान का अनुभव होता है। यही वर्तमान में जीने की कला है और यही स्वस्थ जीवन का आधार है।
जो व्यक्ति हर समय बीते हुए कल या आने वाले कल में जीता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। शिव चर्चा उस मन को वर्तमान में लाकर स्थिर कर देती है। शिव चर्चा के दौरान जब हम महादेव की तपस्या, त्याग और वैराग्य की बात सुनते हैं, तब हमें अपने छोटे छोटे दुख तुच्छ लगने लगते हैं। हमें यह एहसास होने लगता है कि जिस पीड़ा को हम बहुत बड़ा समझ रहे थे, वह वास्तव में क्षणिक है। ये दृष्टिकोण बदलते ही मन हल्का हो जाता है। मन हल्का होते ही शरीर की जकड़न भी ढीली पड़ने लगती है। अनेक बार देखा गया है कि जिन लोगों को वर्षों से दर्द, घबराहट या बेचैनी की समस्या रहती है, उन्हें शिव चर्चा से मानसिक शांति मिलती है और वही शांति उनके रोगों को कम करने लगती है। शिव चर्चा हमें ये भी सिखाती है कि हर समय शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। शिव स्वयं सब कुछ सहन करते हैं, विष पीकर भी वे मुस्कुराते हैं। जब हम ये समझते हैं कि महादेव ने भी विष को कंठ में धारण किया, तब हमें अपने दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। सहनशीलता बढ़ते ही भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। यही बेचैनी अनेक रोगों का कारण होती है। आज का मनुष्य बाहरी साधनों पर अधिक निर्भर हो गया है। वह हर समस्या का समाधान बाहर खोजता है, लेकिन शिव चर्चा हमें भीतर की ओर मोड़ती है। जब व्यक्ति भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि असली शक्ति उसके अंदर ही है। यह आत्मबल जागते ही रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। शिव चर्चा आत्मबल को जागृत करने का माध्यम है। व्यक्ति शिव चर्चा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अनुशासन आने लगता है। उसका उठना बैठना, सोचना और बोलना संतुलित होने लगता है। ये संतुलन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। असंतुलन से ही रोग जन्म लेते हैं। जब जीवन में संतुलन आता है, तब शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। यही कारण है कि शिव चर्चा को केवल धार्मिक क्रिया न मानकर जीवन पद्धति कहा गया है। शिव चर्चा सुनते सुनते मनुष्य के भीतर करुणा का भाव भी जागता है। वह दूसरों के दुख को समझने लगता है। जब करुणा आती है, तब कठोरता समाप्त होती है। कठोर मन कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। शिव चर्चा मन को कोमल बनाती है। कोमल मन में रोग टिक नहीं पाते। अंततः शिव चर्चा हमें यह विश्वास देती है कि हम अकेले नहीं हैं। महादेव हर क्षण हमारे साथ हैं। यह विश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। जब विश्वास मजबूत होता है, तब भय समाप्त होता है। भय समाप्त होते ही आधे से अधिक रोग स्वयं ही शांत होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिव चर्चा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, ये जीने की कला है। इसे अपनाए, इसे जीवन में उतारिए और महादेव की कृपा को अनुभव कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ।